Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel. So let's talk about death anxiety today. So death anxiety में क्या होता है, आपको एनजाइटी होने लगती है कि आप किसी अपने को खो दोगे या खुद आपको कुछ हो जाएगा. Now where it comes from, regular consumption of death news, किसी अपने की डेथ हो जाना या आपके आसपास बहुत सारी न्यूज़ जो आती है कि किसी की डेथ हो गई एंड ऑल दैट. सो वो कभी डर, कभी ग्रीफ, कभी घबराहट, ये सब वहाँ से आता है. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजिकली थोड़ा इसके बारे में. सो व्हेन यू लूज समवन यू लव एंड so the grieving process is unique to each individual and it involves stages like acceptance, denial, and coping up with the absence of that person you lose. So बहुत डिफरेंट स्टेजेस से एक इंसान गुजरता है जब वो अपने किसी लव्ड वन की डेथ को फेस करता है. एंड सो बिकॉज ऑफ डेथ या डेथ ऑफ योर लव्ड वन, सबसे पहले तो स्पेसिफिकली यहीं से आता है सब कुछ. नॉट कि आप न्यूज़ सुनोगे, जब तक आपके आसपास कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा तो तब तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रिगरिंग नहीं बन सकता है. तो बहुत सारे लोगों के लिए अब क्या होता है कि डेथ ट्रॉमा बन जाती है. एंड रिमेंबर, अगर आप भूल भी जाओ ना कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, आपकी बॉडी और आपका सबकॉन्शियस माइंड सब याद रखता है. एंड दैट्स वाई वो न्यूज़ सुन के, वो आसपास अगर आप किसी की हेल्थ ख़राब देखते हो, किसी अपने की या कुछ भी देखते हो, तो वो जो फीलिंग्स अराइज होती है, forget things like ऐसे consciously but subconsciously everything is stored in you. My advice is therapist के पास जाओ, जो कि मैं बोलते आ रही हूँ. process that grief, process that anxiety जो कि आपके अंदर है. अगर आपको डेथ एंजाइटी है, सबसे पहले अगर आपके लिए वीडियो ट्रिगरिंग होती जा रही, यू कैन लीव द वीडियो. बट इफ़ यू गो थ्रू डेथ एंजाइटी, यू आर गोइंग थ्रू डेथ एंजाइटी एंड यू लाइक बस अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, गो टू थेरेपी, सीक हेल्प. एंड इट्स नॉर्मल टू सीक हेल्प, बिकॉज वो जो इमोशंस होते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता है कि कैसे प्रोसेस करना है. वो आपको थेरेपिस्ट बताएंगे कि कैसे प्रोसेस करना है. ट्रस्ट में मैंने भी डेथ को लेके एक थेरेपी ली है एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस किए अपने इमोशन. सो आई वुड रेकमेंड कि आप थेरेपिस्ट के पास जाओ और जो है थेरेपी लो और प्रोसेस करो अपने इमोशंस. सो नाउ कमिंग टू रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. अच्छा, पैनिक अटैक्स भी होते हैं कि जिसमें लगता है कि हम मर जाएंगे. आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड दैट थिंग. वो आप डॉक्टर, उसके लिए आप स्पेसिफिकली डॉक्टर के पास जा सकते हो. बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन में तो हर चीज़ का लाइक सोल्यूशन दिया हुआ है. सो कहीं ना कहीं हमारा लो ईमान और शैतान के वसवसे जुड़े हुए हैं डेथ एंजाइटी से. तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हूँ थोड़ा. कि मुझे मतलब आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर एंड माई फ्रेंड. मेरे को हो गई थी एंजाइटी. सो अभी बहुत सालों बाद मैंने प्रोसेस की, बट मुझे सोल्यूशन तो रिलीजन में मिला. सो जो कि मैं कहती आई हूँ कि इस्तग़फ़ार और दुआ, मैंने थाउजेंड्स आई डोंट नो 100 ऑफ टाइम मैंने रिपीट किया होगा. ये तोहफ़ा है, दुआ एक तोहफ़ा है और इस्तग़फ़ार भी एक तोहफ़ा है. सबसे पहले अगर आप डेथ एंजाइटी से गुजर रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने जो विजुअल्स दिखाते हैं ना टीवी पे कि ऐसा अब मरने के बाद होगा एंड ऑल दैट होगा, वो सब देखना छोड़ दीजिए. दूसरी बात, अपने मालिक को समझना शुरू करें, अल्लाह को. उसके लिए मैं मतलब कल ही मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी और मैं सूरह बकरा का मीनिंग पढ़ रही थी. फर्स्ट पेज, उस पर जो है, एक बार जस्ट रीड दैट. मैं लगा दूंगी स्क्रीनशॉट एंड लेट दैट सिंक इन.
ना मौत जो है वो ऐसी चीज़ पे भरोसा करना है जो हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखी है. इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन तवक्कुल. सो सबसे पहले तो समझना शुरू करो अपने रिलीजन को थोड़ा बहुत और इस्तग़फ़ार करना शुरू करो और दुआ मांगना शुरू करो अपनी आखिरत के बारे में. यू नो व्हाट, हमें क्या होता है, हम मोस्टली अपनी दुनिया के बारे में दुआ मांगते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं. जब आप अपने आखिरत के बारे में दुआ मांगना स्टार्ट करोगे ना, ट्रस्ट में आपकी डेथ एंजाइटी कम हो जाएगी. जो भी गुजर रहे हैं, सब नहीं गुजरते, बिकॉज सबके अपने अपने सेंसिटिविटी लेवल्स होते हैं. सो जो भी गुजर रहे हैं, आप दुआ मांगना स्टार्ट करो अपनों के लिए, अपने लिए. और दुआ भी क्या करती है ना, आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो काम कर लेती है. अब क्या होता है कि कोई इंसान बोलेगा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, आपको दुआ रेगुलरली करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है. विद रेगुलरिटी आपका नर्वस सिस्टम काम होने लग जाएगा और आपकी वो जो डेथ एंजाइटी है वो कम होने लग जाएगी. और इस्तग़फ़ार ऐसे ही इट्स लाइक अ मिरेकल. सो कुछ तो आपके अंदर शांत होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दुआ और इस्तग़फ़ार आपने करना है जिसको डेथ एंजाइटी होती है. एंड स्क्रीनशॉट में सूरह बकरा के पहले पेज का लगा दूँगी विद मीनिंग. सो लेट दैट सिंक इन. एंड दूसरी बात, ट्रस्ट मी, इफ़ यू डू दिस, आपके पैनिक अटैक्स भी कम हो जाएंगे, आपकी डेथ एंजाइटी भी कम हो जाएगी, आपको जो अपनों के लिए डर लगा रहता है वो भी कम हो जाएगा. थोड़ा बहुत आखिरत को समझना शुरू करें कि ठीक है, हम परफेक्ट नहीं हैं. मैं सबसे पहले तो आपसे पहले तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ. एक न एक दिन सबने मरना है, डरा नहीं रही हूँ. बट वही मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि हमें अल्लाह की रहमत की वजह से जो है जन्नत मिलेगी, ना ही अपनी हरकतों की वजह से. तो हमेशा इस्तग़फ़ार करते रहो एंड दुआ करते रहो. एंड ट्रस्ट मी, डेथ एंजाइटी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी. दूसरी बात, जो भी दुनिया से चल गुजरे हैं उनके लिए इस्तग़फ़ार करो, उनके लिए आप कर सकते हो इस्तग़फ़ार. दैट विल ऑल्सो हेल्प इन दैट एंजाइटी कि आपने किसी को खोया है. एंड साइकोलॉजिकली बात करूँ तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है फाइट एंड फ्लाइट में कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है उस ट्रॉमा को लेकर. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने प्रोसेस करनी है अपनी डेथ एंजाइटी. एंड डेथ इज़ इनएविटेबल, मतलब बोलते हैं ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. बट ऐसा है कि मैं कुछ नया नहीं बता रही, बस आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ दुआ करनी है. और नोट जो डेथ एंजाइटी से जा रहे हो, मतलब उन आई नो कि वो कितने एंग्शियस होते हैं, तो पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल है. बट यू नो, आपको पहला कदम दिख रहा है ना, आप बस पहला स्टेप लो, फिर दूसरा स्टेप लो, और आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप्स लेते जाओ. एंड इंशाल्लाह आपकी डेथ एंजाइटी कम हो जाएगी. एंड साइकोलॉजिकली प्लीज़ सीक हेल्प, प्लीज़ सीक प्रोफेशनल्स हेल्प और थेरेपी लो. और दूसरा जो मैंने बताया, इस्तग़फ़ार, दुआ, और थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड करवाओ. और याद रखिए, अल्लाह की रहमत उनके गुस्से पर गालिब है.